बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डी स्टूडेंट, हम नाइन्थ क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 5 सॉल्व कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.4 के हमने पहले 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, बाकी उसी तरह हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 4 बाकी जो क्वेश्चन है बिल्कुल उसी तरह, आप इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। कैलकुलेटर की मदद से मैंने आपको तरीका बताया हुआ है कि कैलकुलेटर की मदद से बड़ी आसानी से ये सवाल जो है वो हल कर सकते हैं। तो चले जी, हम क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा मुश्किल नज़र आता है, तो इसको हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 को जो है वो सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने के लिए कैलकुलेटर की मदद से, मैंने कहा था कि कैलकुलेटर की मदद से इसके फैक्टर हम निकालेंगे और बड़ी ही इजी और आसानी से ये क्वेश्चन निकल सकते हैं। क्योंकि अगर हम दूसरे तरीके से निकालेंगे तो हमें चेक करना पड़ेगा उसके फैक्टर कितने बन सकते हैं, बारी बारी चेक करना पड़ेगा। अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो वो फैक्टर बनेगा, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो वो फैक्टर नहीं बनेगा। इसलिए हम वो लंबा प्रोसेस है, उसको चेक करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो हम शॉर्ट तरीके से वही तरीका करेंगे, लेकिन हम कैलकुलेटर की मदद से सिर्फ फैक्टर निकालेंगे, जो पॉसिबल फैक्टर बनते हैं वो निकाल लेंगे, फिर बाकी उसी तरह सॉल्व करेंगे। तो डी स्टूडेंट, आपके सामने ये कैलकुलेटर भी है और साइंटिफिक कैलकुलेटर है। इसकी मदद से हम जो है क्यूबिक इक्वेशन का ये जो एक्सरसाइज 5.4 जो है, इसमें वो कह रहा है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बाय फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम के ज़रिए हम को उसको सॉल्व करें। तो क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहा है 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4 जो है, ये एक उसने क्यूबिक इक्वेशन दी है। इसके हम फैक्टर थ्योरम की मदद से इसके फैक्टर निकालेंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये आपके सामने कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर की मदद से हम इसको सॉल्व कर फैक्टर निकालेंगे। सबसे पहले इसको हम ऑन कर लेते हैं, ये ऑन हो गया। इसके बाद मैंने बताया था कि इसके कोएफिशिएंट लिखने हैं, ये इस इक्वेशन के, ये वेरिएबल के। तो ये एक्स क्यूब है, इसका कोएफिशिएंट 3 है, ये एक्स स्क्वायर है, इसका कोएफिशिएंट -1 है, और ये 12 है, और ये एक्स इसका -12 जो है वो कोएफिशिएंट है, और ये कांस्टेंट 4। ये 1 2 3 4 हम वैल्यू पुट करेंगे। तो मैं कैलकुलेटर से सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो मॉड है इसको मॉड को पहले प्रेस करना है। याद रखें, सबसे पहला स्टेप ये है कि इसको मॉड को हम प्रेस करेंगे। जब मॉड को प्रेस करेंगे तो ये हमारे सामने कैलकुलेटर जो है वो 8 ऑप्शन देगा। 1 ऑप्शन है कम्प्लेक्स, ये 2 है, ये 3 है, और ये 4 है, और ये 5 जो है ऑप्शन नंबर 5 जो है, आपने ये इसको देखना है। क्वेश्चन नंबर 5, ये ऑप्शन नंबर 5 जो है, इसमें इक्वेशन वो देख लें, ये इक्वेशन बता रहा है। तो हमने ये 5 वाला ऑप्शन, 7 8 ऑप्शन है, आपने 5 ऑप्शन को प्रेस करना है। हम 5 को प्रेस करेंगे, ये इक्वेशन बता रहा है, तो हम 5 को प्रेस करेंगे। तो हम ये 5 को प्रेस कर लेते हैं। जब 5 को प्रेस करेंगे तो ये आपके सामने 4 ऑप्शन देगा। तो 4 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 3 देखें, ए एक्स स्क्वायर है, और ऑप्शन नंबर 3 क्या है, एक्स स्क्वायर है, और ऑप्शन नंबर 4 जो है ए एक्स क्यूब है। तो ये क्यूब वाली, चूँकि ये देखें एक्स की पावर 3 है और क्यूब है, और ये एक्स की पावर जो है वो 3, ये ऑप्शन हम इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन नंबर क्या है, 4। तो हम 4 को जो है वो इसको प्रेस करेंगे। जब 4 को प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास आगे आ जाएगा। अब हम इनके कोएफिशिएंट को जो है वो अप्लाई करना है इसमें। आप देखें एक्स क्यूब जो है वो, सबसे पहले एक्स क्यूब वाला हम कोएफिशिएंट लिखेंगे। ये कोएफिशिएंट जो है इसका 3 है, तो +3, तो ये साइन भी ज़रूर याद रखना है। तो हम पहले 3 प्लस करेंगे। जब 3 प्लस प्रेस करेंगे, 3 ये प्रेस कर दिया, ये देख लें उसने 3 लिख लिया कैलकुलेटर ने। ये 3 लिखने के बाद, इसके बाद अगला स्टेप है, आपने इक्वल का साइन जो है वो प्रेस करना है। जब इक्वल का साइन प्रेस करेंगे तो ये उसने लिख लिया ऊपर जो है ये ए की वैल्यू, यानी ये 3 जो है इसका कोएफिशिएंट उसने लिख दिया। अगला ऑप्शन क्या है, ये देखेंगे, इसका कोएफिशिएंट -1 है। एक्स स्क्वायर का अगला कोएफिशिएंट जो है -1 है, तो हम -1 जो है वो प्रेस करेंगे, माइनस और ये 1, तो ये उसने लिख लिया -1। इसके बाद अगला स्टेप क्या है, जब जो आप कोएफिशिएंट लिखेंगे तो लिखने के बाद आपने इक्वल प्रेस करना है। जब इक्वल प्रेस करेंगे तो ये उसने लिख लिया -1।
आगे जो है इसका ये भी हमने 3 भी लिख लिया और -1 भी लिख लिया, और आगे जो है ये -12 है। आगे क्या है, ये -12 है, तो -12 हम जो है इसको लिखेंगे, माइनस पहले आप प्रेस करना है, फिर ये 12 प्रेस करना है। जब प्रेस करेंगे तो ये देख लें, ये उसने -12 जो है वो लिख दिया। इसके बाद आपने क्या करना है, इक्वल को प्रेस करना है। इक्वल को प्रेस करेंगे तो ये इसने -12 लिख दिया। ये देखिए -1 ये 3 भी लिख दिया, -1 आगे ये हम -12 भी लिख दिया। आगे क्या है जी, आगे 4 है, +4, तो 4 प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं, 4 आपने सिर्फ प्रेस करना है। 4 प्रेस करेंगे और ये इक्वल का जो है वो साइन उसको प्रेस करेंगे, जब इक्वल का ये उसने लिख दिया। अब हम ये तमाम कोएफिशिएंट लिखने के बाद हमने क्या करना है, हमने ये प्रेस करना है इक्वल को 3 दफ़ा, क्योंकि ये x की पावर 3 है तो इसके फैक्टर 3 बनेंगे। पहला हम प्रेस करते हैं जी, चलें जी हम पहला प्रेस करते हैं, तो ये पहला प्रेस किया, ये x1 जो है इसकी वैल्यू उसने क्या बताई है, -2। इसका मतलब है x जो है इज़ इक्वल टू ये -2 एक जो है इसका एक फैक्टर बनेगा, इसकी एक वैल्यू बनेगी। दूसरी दफ़ा प्रेस करें जी, जब दूसरी तरफ प्रेस किया तो x2 इसकी उसने जो है वो इसकी वैल्यू क्या बताई, 2, तो x इज़ इक्वल टू हम क्या लिख लेंगे, x इज़ इक्वल टू 2 जो है वो हम लिख लेंगे। अब 3 दफ़ा प्रेस करना है, ये तीसरी दफ़ा प्रेस करेंगे तो ये देख लें x की पावर ये x3 जो है ये इसकी उसने वैल्यू क्या बताई, 1/3, तो x इज़ इक्वल टू ये 1/3 जो है ये पॉसिबल जो है उसकी वैल्यू जितनी भी, वरना अगर हम बगैर कैलकुलेटर से करते तो हमें बहुत दफ़ा रिपीट करना पड़ता, देखना पड़ता कि इसका रिमाइंडर 0 बचता है, जिसका रिमाइंडर 0 बचता है तो फिर वो x की वैल्यू हमने रखनी होती है। लेकिन कैलकुलेटर ने वो हमें वैल्यू निकाल कर दे दी हैं, ये 3 वैल्यू हैं, 3 जो है ये इस वैल्यू से हम पुट करके आगे इसका फैक्टर निकालेंगे। चलें जी, कैलकुलेटर का काम तो ख़त्म हो गया, अब इसको साइड पर कर लेते हैं। अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो ये P ऑफ x इज इक्वल टू 3x³ माइनस x² माइनस 12x प्लस 4। पहले हम ये पुट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू -2, पुटिंग x इज इक्वल टू -2 पुट करते हैं जी। P -2 जहाँ जहाँ अब x आएगा वहाँ -2 पुट करेंगे। ये 3 आ गया, इसकी वैल्यू आगे x³ है, ये -2 इसकी वैल्यू लगाई और ऊपर पावर 3 माइनस ये x² जो है x, तो ये -2 इसका स्केयर। आगे क्या जी, -12 आगे x है तो x की वैल्यू जो है वो -2 हमने लगानी है, प्लस 4 जो है आगे ये कांस्टेंट 4। अब क्या करना है जी, अब हम इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। अब सिंपलीफाई करते हैं, ये इसी तरह साथ आएगा P ऑफ -2 और ये 3 और ये 2 की वैल्यू 2 की पावर 3 है और ये पावर आड है और ये माइनस ख़त्म नहीं होगा, ये साथ लिखेंगे, 2 बार 4, 4 2 बार 8, -8 जो है ये आ जाएगा। इसको जब इसकी पावर सॉल्व करेंगे, ये माइनस, ये देखें पावर इवन है तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, 2 बार 4 4 आएगा और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और 12 2 बार 24 आ जाएगा 24 और ये +4 आगे। अब इसको हम सिंपलीफाई मज़ीद कर लेते हैं, 8 3 बार 24 -24 -4 +24 और +4। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं, -24 और -4 ये -28 आएगा और ये +24 +4 ये +28 आएगा। आप देख लें P ऑफ -2 साथ लिखते जाएं। अब ये देखें -28 और +28, -28 +28 कैंसिल हो जाएगा और ये 0 आ जाएगा। तो देख लें इसका रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो लिख लेते हैं, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है ये रिमाइंडर 0 आ गया तो x की वैल्यू हमने क्या रखी थी, -2। इसको इधर ले आए तो x की वैल्यू क्या आ गई, प्लस इधर हो जाएगा और इधर क्या आएगा, 0। सो लिखेंगे ये x + 2 जो है ये फैक्टर है, इज अ फैक्टर
ऑफ पी ऑफ एक्स, इस पी ऑफ एक्स का फैक्टर है। ये जो उसने क्यूबिक इक्वेशन दी है, पॉलिनोमियल इक्वेशन जो है, इसको इसका ये फैक्टर एक आ गया, x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। अब दोबारा उसी रकम को लिखेंगे, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये एक्स 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4। अब क्या पुट कर लें, अब ये देखें सेकंड जो है हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू ये पॉजिटिव 2 जो है, ये माइनस 2 था पहले पुट की, अब x इज इक्वल टू प्लस 2 पुट कर लेते हैं। तो पुटिंग x इज इक्वल टू 2, आप जहाँ जहाँ अब x आएगा वहाँ इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ये आ जाएगा 3x क्यूब है, 2 इसकी वैल्यू पुट कर ली, क्यूब ऊपर लिख दिया पावर 3 माइनस ये x2 लिख दिया, ऊपर पावर स्क्वायर है माइनस 12 और 7x है, इसकी वैल्यू पुट करेंगे प्लस 4। अब पी ऑफ 2 जो है ये इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई इसको 2 की पावर 3 जो है 8 आ जाएगा, माइनस ये 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, माइनस 12 2 बार 24, 12 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 24, क्या आएगा 24 प्लस 4। अब पी एफ 2 जो है ये इसी तरह लिखते हैं, 8 3 बार 24, ये 24 आ जाएगा, माइनस 4 आ जाएगा, ये माइनस क्या आएगा 4 आ जाएगा, माइनस 24 प्लस 4। अब प्लस वाली इकट्ठी कर लें, 2 ये आ जाएगा 24 प्लस 4 माइनस 4 माइनस 24, तो पी एफ 2 जो है ये आ जाएगा, ये 24 प्लस 4 ये 28 प्लस का आ जाएगा, और ये माइनस 28 आ जाएगा, माइनस 4 माइनस 24 ये माइनस 28 आ जाएगा। तो ये देख लें ये भी कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 28 और माइनस 28 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा। तो रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर डियर स्टूडेंट इसका क्या आ गया 0 आ गया। सो इसमें ये इसकी वैल्यू क्या रखी थी 2 रखी थी, x 2 को इधर ले आए तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये इसका फैक्टर बन जाएगा। सो x माइनस 2 जो है इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ये इसका फैक्टर बन गया। अब तीसरी जो है थर्ड वैल्यू हम लगाएंगे, x इज इक्वल टू 1/3, तो ये 1/3 इसकी वैल्यू लगाते हैं, इसको हम आगे सॉल्व कर देते हैं। अब उसी तरह p ऑफ x लिखेंगे, उसी तरह p ऑफ x इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4। अब x इज इक्वल टू क्या हमने पुट कर दिया 1/3, आप पुटिंग x इज इक्वल टू 1/3, आप p 1/3, अब जहाँ जहाँ x आएगा वहाँ उसकी वैल्यू पुट करेंगे, 1/3 इसका क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर 1/3 इसका स्क्वायर माइनस 12, और ये आएगा 1/3 और ये प्लस 4 आ जाएगा जी, प्लस क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब यहाँ से देखें जी, ये इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, p ऑफ 1/3, अब ये 3 आ जाएगा, और ये इसको हम इसका क्यूब इसकी पावर 3 जो है इसको सॉल्व करेंगे, 1 की पावर 3 1 आता है, और 3 की पावर 3 3 बार 9 9 3 बार 27 27, तो ये -1 ओवर ये क्या आ जाएगा 3 की पावर 2 आ जाएगा 9, और ये -3 1 बार 3 3 4 बार 12, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और ये -4 आ जाएगा, और ये आगे जो है +4। अब इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं 1/3, अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करें, 3 1 बार 3 और 3 9 बार 27, ये आ जाएगा 1/9, और ये -1/9 और ये -4 +4, तो ये देख लें सारे कैंसिल हो रहे हैं, देखें +1/9 -1/9 कैंसिल हो जाएगा, -4 +4 कैंसिल हो जाएगा, तो p ऑफ 1/3 जो है ये किसके इक्वल 0 के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब है ये रिमाइंडर जो है इसका क्या आया, इसका रिमाइंडर जो है वो
ज़ीरो आ गया। इसका मतलब है x इज़ इक्वल टू हमने वैल्यू रखी थी 1/3। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। x इज़ इक्वल टू 1/3। आप पहले ये नीचे ख़त्म करना 3 को, तो 3 के साथ इधर भी मल्टीप्लाई कर लें, इधर भी 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लें। अब यहाँ से 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा। ये 3x जो है ये इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब 3x और ये 1 को इधर ले आए, ये -1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, तो ये इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। 3x - 1 इज़ इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है 3x - 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ P ऑफ x का फैक्टर। तो ये हमने तीनों फैक्टर जो है वो निकाल लिए हैं। तीनों फैक्टर कौन से निकाले हैं? पहला फैक्टर हमने निकाला है, उसमें उसकी वैल्यू क्या आई है? पहले फैक्टर की वैल्यू हमारे पास है x+2। तो ये पहले तो इसको लिखेंगे, इसको पॉलिनोमियल को लिखेंगे। ये 3 P ऑफ x चले लिख लेते हैं। P ऑफ x इज़ इक्वल टू 3x³ -x² -12x + 4। तो इसका पहला फैक्टर जो आया है ये आपके सामने है। पहला फैक्टर, इसका पहला फैक्टर जो है ये x+2 आया। तो हम पहला फैक्टर लिखेंगे x+2 मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना है। और दूसरा फैक्टर क्या लिखेंगे जी? दूसरा फैक्टर ये आया आपके सामने x-2। तो ये x-2, और ये थर्ड फैक्टर आपके सामने है, ये 3x - 1 जो है ये 3x - 1। तो ये इसके 3 फैक्टर हैं। ये हमारे पास आंसर है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ बन जाएगी 3x³ -x² -12x + 4 जो है। तो ये इसकी जो है वो आंसर होगा x+2, x-2 और 3x - 1। तो डियर स्टूडेंट, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।